हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टो क्लासेस। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 6, नाम है ट्रायंगल्स। अब नाम से आपको पता चल गया होगा कि हम चैप्टर में क्या पढ़ेंगे। जैसा कि आपने क्लास 9th में पढ़ा था ट्रायंगल्स के बारे में, अब उससे कुछ अलग हम यहाँ 10th क्लास में पढ़ने वाले हैं। अब देखिए, जो प्रीवियस क्लास थे आपके 6, 7, 8, 9, उसमें ट्रायंगल के बारे में आप काफ़ी कुछ पढ़ चुके हो कि ये ट्रायंगल होते क्या हैं, ट्रायंगल्स के टाइप्स कितने होते हैं और एक ट्रायंगल की क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं, किस तरीके से हम ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं, सो ऑन, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन 9th क्लास में एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट पढ़ा था आपने, वो था कंग्रुएंसी ऑफ द ट्रायंगल। क्या था? कंग्रुएंसी। कंग्रुएंसी के बारे में आप पढ़ चुके हो, यानी कि दो ट्रायंगल्स को हम कंग्रुएंट कब बोलते हैं, या फिर ट्रायंगल कोई ज़रूरी नहीं, कोई भी फिगर हो उसको हम कंग्रुएंट कब बोलते हैं। अब आपने कंग्रुएंसी के बारे में क्या पढ़ा था कि दो फिगर्स चाहे कुछ भी हो, उनको हम कंग्रुएंट कब बोलते हैं? जब उनका सेम साइज हो और सेम क्या हो, शेप हो। यानी कि सेम शेप हो और सेम साइज हो, यानी कि कोई भी दो फिगर जिनकी शेप सेम है और उनका साइज सेम है, दिस मीन्स हम उनको क्या बोलते हैं? कंग्रुएंट। अब बहुत सारे एग्जाम्पल लिए गए थे आपने 9th क्लास में, बहुत सारे एग्जाम्पल से सीखा था, क्वेश्चन बहुत सारे किए थे। अब लेट सपोज ये कोई ट्रायंगल है और ये कोई एक अदर ट्रायंगल है, इस तरीके से। अब मैं बोल रहा हूँ कि देखिए, शेप में तो दोनों क्या हैं? ट्रायंगल हैं, और दोनों का साइज़ भी इक्वल है। दोनों का साइज़ भी क्या है? इक्वल, यानी कि जितने साइज़ की ये ट्रायंगल है उतने ही साइज़ की ये ट्रायंगल है। दिस मीन्स हम ये सपोज कर लेते हैं, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है विद साइड ए, विद साइड ए। इसी तरीके से इसके भी तीनों एंगल क्या हैं? 60, 60 है, यानी कि ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इसकी भी साइड क्या है? ए है। अब देखिए, दोनों की शेप भी एक जैसी है, दोनों ट्रायंगल ही है, और दोनों का साइज भी एक जैसे है, यानी कि कोई छोटी बड़ी नहीं है। दिस मीन्स वो ये दोनों फिगर क्या होंगे? कंग्रुएंट होंगे। इसी तरीके से ज़रूरी नहीं कि ट्रायंगल का केस हो, अगर स्क्वायर का केस हो, लेट सपोज ये दोनों स्क्वायर हैं, दोनों का साइज भी एक जैसा है और दोनों के जो एंगल्स हैं वो तो 90-90 होंगे। दिस मीन्स ये भी क्या होंगे? कंग्रुएंट होंगे। यानी कि कंग्रुएंसी ऑफ टू फिगर्स में हम किसकी बात करते हैं? सेम शेप और सेम साइज की बात करते हैं, यानी कि शेप भी सेम हो और साइज भी क्या हो? सेम हो, इस तरीके से। लेकिन जो आप 10th क्लास में टॉपिक पढ़ने वाले हो वो है सिमिलैरिटी, यानी कि सिमिलर फिगर्स। सिमिलर फिगर्स। अब फिगर में बहुत कुछ आता है, ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, कोई भी किसी भी टाइप का क्वाड्रिलेटरल हो सकता है। तो वो सारे सिमिलर फिगर्स हम इसमें पढ़ेंगे कि जो सिमिलर फिगर है वो हो तो क्या है। तो यहाँ से देखिए प्यारे बच्चों, लेट सपोज ये कोई सर्कल है, हमने ये सर्कल लिया जिसकी रेडियस मान लिया 2 यूनिट है। ये कुछ भी हम सपोज कर रहे हैं कि एक सर्कल है विद रेडियस 2 यूनिट। उसके बाद देखिए, एक और सर्कल लेता हूँ मैं यहाँ, इस तरीके से काफ़ी बड़ा ले लिया। तो यहाँ से जो इसकी रेडियस है वो हमने ली 4 यूनिट। अब क्या इन दोनों फिगर्स को आप कंग्रुएंट बोल सकते हैं? अब कंग्रुएंसी की कंडीशन चेक करते हैं। सेम शेप, सेम शेप है, ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई। सेकंड में सेम साइज, क्या इनका साइज सेम है? अगर इसकी भी रेडियस 2 यूनिट होती तो हम बोल सकते थे कि ये दोनों फिगर क्या है? कंग्रुएंट है। लेकिन यहाँ तो रेडियस 4 है, यहाँ 2 है, ये तो अलग अलग होगी, यानी कि फिगर क्या हो गए? छोटे बड़े हो गए, एक स्मॉल है एक बिग है। दिस मीन्स ये दोनों फिगर कंग्रुएंट नहीं होंगे। अब सिमिलैरिटी में हम क्या बात करेंगे? यानी कि जो फिगर है, सिमिलैरिटी जो सिमिलर फिगर हैं उसमें हम सिर्फ किसकी बात करेंगे? ओनली शेप, ओनली शेप। यानी कि अगर उनकी शेप एक जैसी है तो हम उनको क्या बोल सकते हैं? सिमिलर फिगर है। अब इसकी भी कुछ कंडीशन है, ये नहीं कि आपने कुछ भी बनाया, मान लिया कि ये ट्रायंगल बनाई इस तरीके से और ये कोई दूसरी ट्रायंगल बना दी। अब दूसरी ट्रायंगल तो आपने राइट एंगल ले ली और लेट सपोज ये आपने इक्विलेटरल ले ली, यानी कि तीनों एंगल इक्वल हैं, तो हम इनको सिमिलर नहीं बोल सकते क्योंकि ये तो कोई और ही ट्रायंगल है और ये कोई और ही ट्रायंगल है।
अब आप सोच रहे होंगे सर शेप तो सेम है, ये भी ट्रायंगल ये भी ट्रायंगल, लेकिन ये सिमिलर नहीं है। अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और ये राइट एंगल ट्रायंगल है। मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा सिमिलरिटी की कंडीशन क्या होती है, किस तरीके से आप फिगर्स को सिमिलर प्रूव करेंगे। सो ना बहुत सारा हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर का। ये बाकी चैप्टर के कंपैरिजन में थोड़ा लेंथी चैप्टर है, जैसे थर्ड में 6 to 7 एक्सरसाइज थी, इसमें भी 5 to 6 एक्सरसाइज हैं जिनको हम बिल्कुल डीपली पढ़ेंगे कि सिमिलर और कंग्रुएंसी दोनों को साथ के साथ कि इनमें क्या डिफरेंस है और कंग्रुएंसी में क्या हमने अलग पढ़ा था और सिमिलरिटी में क्या हम अलग पढ़ेंगे। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि कंग्रुएंसी और सिमिलरिटीज़ में डिफरेंस क्या होता है। कंग्रुएंसी में बात होती है सेम शेप सेम साइज़ की, लेकिन सिमिलरिटी में बात होती है सिर्फ और सिर्फ शेप की। तो मैं कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको दिए यहाँ से कि जो सिमिलरिटी ऑफ सिमिलर फिगर हैं वो किस टाइप से हो सकते हैं, यानी कि इन दोनों को हम सिमिलर नहीं बोल सकते। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं सिमिलर केस में कि जो सिमिलर फिगर है उनके बारे में हम और क्या क्या डिस्कस करेंगे। वो देखिए दोबारा से फिर लिखना पड़ेगा, ये रफ कर दिया था, सिमिलर फिगर्स, ठीक है। अब जो सिमिलर फिगर्स की डेफिनेशन होती है, डेफिनेशन मीनिंग ये है क्या, टू फिगर्स is said to be similar if their corresponding angles are equal and their corresponding sides are in same ratio। किसमें हो, सेम रेशो में हो, या फिर सेम रेशो को आप क्या नाम देते हैं, प्रोपोर्शन, ठीक है। किसमें हो, प्रोपोर्शन में हो। इस तरीके से सेम रेशो का एक अलग नाम क्या होता है, प्रोपोर्शन, यानी कि अगर वो सेम प्रोपोर्शन में हो तो दिस मीन्स सेम रेशो में हो गई। इस तरीके से ये आप 6th क्लास में से पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ से देखिए ये बोल रहा है कि दो फिगर, चाहे वो कोई भी फिगर हो, वो सिमिलर कब होंगे, इफ़ देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अगर उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, इक्वल हैं, और जो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो क्या है, सेम रेशो में है। तो इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ। लेट सपोज ये हमने एक फिगर ड्रॉ किया, ये भी कोई ट्रायंगल है, लेट सपोज नेमिंग है ABC। हमने ये एंगल 50 लिया, ये एंगल 80 लिया और ये एंगल भी 50 लिया, इस तरीके से, ठीक है। हमने कुछ भी सपोज किया, ये 80 एंगल है, ये 50 है, ये 50 है, और साइड्स कुछ हमने ऐसे ली कि ये 2 सेंटीमीटर है, नीचे 3 सेंटीमीटर है, ऊपर 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, इस तरीके से। अब एक और फिगर हमने लिया, दूसरी भी ट्रायंगल ही ले लेते हैं, ये P है, ये Q है, ये R है। अब ये एंगल 80 डिग्री, ये नीचे वाले दोनों एंगल हैं 50-50 डिग्री, ये 50, ये भी 50। अब यहाँ से ये साइड हमने ली 4 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर और ये 8 सेंटीमीटर। अब देखिए साइज़ में थोड़ा बड़ा बनना था, लेकिन मैं सपोज कर रहा हूँ यहाँ, ये नहीं कि एग्जैक्ट हमें 80 लेंगे तो वैल्यू लिख दी, दिस मीन्स वो 8 सेंटीमीटर है, ये ध्यान रखें आप। तो अब यहाँ से देखिए कि जो इसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, यानी कि A के कोरस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल है, P, देखिए दोनों इक्वल हैं, 80-80 है। B के कोरस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल है, ये 50, ये भी 50। C के कोरस्पॉन्डिंग कौन सा है, R एंगल है, दिस मीन्स ये भी क्या है, 50-50 है। यानी कि तीनों एंगल क्या है, इक्वल, जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। ये नहीं कि आप इसका A चेक कर रहे हो और इसका Q चेक कर रहे हो, वो गलत हो गया, ठीक है। उसके बाद जो कोरस्पॉन्डिंग साइड है वो सेम रेशो में है, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। अब पहले मैं चेक करवाता हूँ, यानी कि रेशो, कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो का मीनिंग क्या होगा, किस AB साइड का रेशो PQ के साथ, किसके साथ, PQ के साथ। उसके बाद इसकी BC साइड आई, उसकी कौन सी साइड आएगी, QR। उसके बाद इसकी कौन सी साइड आएगी, AC, और सेकेंड ट्रायंगल में से आएगी PR। अब ध्यान से देखिए ये रेशो सेम है कि नहीं। जब AB बाई PQ करोगे, यानी कि 2/4, यहाँ से कितना हो गया, 1/2, यहाँ 3/6,
ये भी 1/2, या 4/8 ये भी 1/2, यानी कि तीनों रेशो क्या है, इक्वल है, सेम रेशो में है साइड। दिस मीन्स ये दोनों फिगर क्या होंगे, सिमिलर होंगे। अब सिमिलरिटी का देखिए, अब मैं यहाँ से बोल सकता हूँ हेयर ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। अब देखिए सिमिलर का फिगर जो सिंबल है इस टाइप से आप बना सकते हैं। कंग्रुएंसी में क्या होता था, इक्वल का साइन लगाते थे, ऊपर कुछ इस टाइप का बनाते थे, ये क्या होता था, कंग्रुएंसी का फिगर। अब सॉरी कंग्रुएंसी का सिंबल था। और यहाँ सिमिलैरिटी में क्या, आप इस तरीके से, ठीक है, ये क्या होता है, सिमिलैरिटी का सिंबल होता है इनकी दो फिगर्स को सिमिलर प्रूव करने के लिए। अभी देखिए मैंने लिखा है यहाँ ABC सिमिलर है PQR के। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो एंगल A है वो किसके इक्वल है, एंगल P के। एंगल B है वो एंगल Q के इक्वल है, एंगल C है एंगल R के इक्वल है, ठीक है, यानी कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, इक्वल। उसके बाद जो AB साइड का रेशो है PQ के साथ, उसके बाद BC साइड का रेशो है QR के साथ, उसके बाद A और C साइड का रेशो है PR के साथ। दिस मीन्स तीनों रेशो भी क्या है, इक्वल है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है, दिस मीन्स वो क्या है, सिमिलर फिगर है। इतना आप ध्यान रखें कि कोरस्पॉन्डिंग जो साइड है वो सेम रेशो में हो और जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है वो इक्वल हो। लेकिन अगर मैं इसी फिगर को कुछ इस टाइप से लिखता, देखिए इसको रफ कर देते हैं, या कंग्रुएंसी का तो जो टॉपिक है वो 9th क्लास में भी आप कवर कर चुके हैं। मैं यहाँ लिख देता कि है जो ट्रायंगल ABC है वो सिमिलर है ट्रायंगल, अब PQR की जगह में कुछ और नाम दे देता, QRP। अब इन दोनों फिगर को सिमिलर लिखने का मीनिंग क्या हुआ कि जो A एंगल है वो Q के इक्वल है, A एंगल है जो Q के इक्वल है। लेकिन आप देख पा रहे हैं A की वैल्यू 80, Q की वैल्यू 50, यानी कि ऐसा हम नहीं लिख सकते, ऐसा हम नहीं लिख सकते, क्योंकि जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है वो तो इक्वल है ही नहीं। अब देखिए एक और मैं एग्जांपल देता हूँ डेली लाइफ से रिलेटेड, जो आप हर जगह यूज़ करते हैं, डेली लाइफ में ज़्यादातर घरों में हर जगह यूज़ होता है। अब मान लिया कोई खाली बर्तन है, कोई भी डिब्बा है इस तरीके से सिलेंड्रिकल, मैं यहाँ बना देता हूँ भी, नीचे से तो वो क्लोज है इस तरीके से, ये कोई सिलेंड्रिकल डिब्बा है, ऊपर से ये ओपन है, खुला है ऊपर से। अब मैं बोलता हूँ इस पर ढक्कन लगा दो। अब आप क्या करेंगे, ऐसा ढक्कन लेके आएंगे जो बिल्कुल इसके फिट आए, यहाँ तक जो बिल्कुल फिट आए, यानी कि वो ये ना हो कि इससे इतना बड़ा हो, वो बिल्कुल क्या आए, फिट आए। अब वो फिट आना क्या हो गया, यानी कि जो इस डिब्बे का ऊपर से मुंह था, ये खुला था, ओपन था ऊपर से, इस डिब्बे का ये जो यहाँ से ओपन है, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये, और वो जो आपने ढक्कन लगाया, दोनों क्या है, सेम शेप के हैं और सेम साइज के हैं। समझ में आया? दिस मीन्स वो दोनों क्या है, कंग्रुएंट है। लेकिन अब आप, मैं बोल रहा हूँ कि इसको डिब्बे को ऊपर से बंद कर दो, आप ऐसा भी तो कर सकते हैं, आप इतना बड़ा ढक्कन ले आए, हो गया कि नहीं हो गया, यानी कि इसको ऊपर रख दे तो बंद तो हो ही जाएगा। लेकिन क्या वो सिमिलर, यानी कि वो तो कंग्रुएंट हो गया, क्या ये अब कंग्रुएंट होंगे, नहीं होंगे। अब देखिए इस जो ढक्कन का साइज़ है वो तो कितना बड़ा हो गया, और ये जो यहाँ से जो एरिया हमने बंद करना था, जो ओपन था ऊपर की तरफ, ये बिल्कुल छोटा सा है। लेकिन हम इनको कंग्रुएंट नहीं बोल सकते, अब इनको हम क्या बोल सकते हैं, सिमिलर बोल सकते हैं। क्या बोला जा सकता है, सिमिलर। क्योंकि देखिए जो ढक्कन था उसकी भी शेप इसी टाइप से थी, जो इसका मुंह था ऊपर से ओपन था, यानी कि अगर दोनों की शेप इक्वल है, मान लिया ये सर्कुलर है और ये जो आप ढक्कन लेके आए ये भी सर्कुलर है, तो सेम तो शेप हो गई, दिस मीन्स वो सिमिलर तो है, लेकिन यहाँ कंग्रुएंट नहीं है इस तरीके से। यानी कि सिमिलर शेप का मीनिंग क्या है, अगर इस ट्रायंगल को उठा के दूसरी ट्रायंगल इसके ऊपर रखें तो वो कंप्लीट फिट नहीं आएगी, उससे बड़ी हो सकती है। लेकिन कंग्रुएंसी का मीनिंग क्या होता है कि एक फिगर, जैसे मैंने ट्रायंगल बनाई, इसको आप यहाँ बोर्ड से कट करो, ठीक है, पेज पे बना के पेज से भी आप कट कर सकते हैं, और एक पेज पे ये ट्रायंगल बनाओ, इसको कट करो, और वो दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के ऊपर रख दो, बिल्कुल एक दूसरे को 100% वो कवर करेगी अगर वो कंग्रुएंट है तो। यानी कि एक भी थोड़ा सा भी हिस्सा उसका बाहर नहीं जाएगा, यानी कि जैसे हाथ से ये बाहर चला गया, ये गलत हो गया, ये क्या हो जाएगा, सिमिलर। यानी कि वो सेम शेप हो, अगर उससे बड़ी भी है तो वो सिमिलर होगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये ट्रायंगल छोटी थी कि नहीं, ये ट्रायंगल क्या थी, बड़ी थी, लेकिन सिमिलर होगी कि नहीं होगी।
तो इस तरीके से आप ट्रायंगल की कंगुरेंसी और सिमिलरिटी को डिफाइन करते हो, जो एक इजी से टॉपिक है ट्रायंगल से रिलेटेड। अब एक और नया टॉपिक ऐड हो गया, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, जो हम 6th चैप्टर में कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। आगे बहुत कुछ आएगा, आज सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन है। बस आपको ये पता हो कंगुरेंसी एक अलग चीज़ है, सिमिलरिटी एक अलग चीज़ है। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, अब मैं कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से आपको समझाता हूँ कि सिमिलरिटी क्या होती है। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है, मैंने यहाँ 2 फिगर ड्रॉ किए हैं। अब आपने बताना है इन दोनों फिगर के बारे में। यहाँ से देखिए ट्रायंगल ABC है एंड ट्रायंगल सेकंड है PQR। अब आपने बताना है कि सिमिलर होंगे या नहीं होंगे। अब आप चेक करेंगे ABC और PQR चेक करनी है, तो एंगल A किसके इक्वल हो, P के। आपने देखा एंगल A इक्वल टू P है, 70, पहला ऑप्शन सही हो गया। उसके बाद B किसके इक्वल हो, Q के। अब B की वैल्यू 60 है, Q की वैल्यू 50 है, यानी कि यहाँ से जो एंगल B है वो नॉट इक्वल है एंगल Q के। ठीक है, यानी कि सेकंड ऑप्शन ही गलत हो गया, यानी कि सेकंड पॉइंट ही गलत हो गया कि B और Q इक्वल नहीं है। अब क्या ये सिमिलर हो सकते हैं, ये दोनों फिगर सिमिलर नहीं होंगे। उसके बाद देखिए सेकंड पे आ जाइए, यहाँ पे देखिए ट्रायंगल PQR है एंड ट्रायंगल XYZ है, इस तरीके से। अब इसमें देखना है कि ये सिमिलर है कि नहीं। आपने देखा कि जो एंगल P और X है, P और X 60 है, इक्वल है। Q और Y, देखिए Q और Y नेमिंग का ध्यान रखें कि क्या लिखी है, Q और Y 60, ये भी सही हो गया। RZ 60 है, ये भी, यानी कि R और Z भी क्या हो गए, सही, यानी कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल तो क्या होंगे, इक्वल हो गए। उसके बाद साइड्स हम देख रहे हैं, ये 3, ये 3, ये 3, यानी कि साइडें क्या है, 3, 3, 3। अब इनका रेशो इनके साथ लेना है, इसकी सारी साइडें क्या हैं, 4, 4, 4। आप देखिए रेशो इक्वल आया कि नहीं आया, रेशो इक्वल है। दिस मीन्स ये के दोनों फिगर क्या होंगे, सिमिलर होंगे। दोनों ट्रायंगल को हम क्या बोल सकते हैं, सिमिलर हैं। थर्ड पे आ जाइए, अब ये क्वाड्रिलेटरल बना है, क्वाड्रिलेटरल ABCD एंड PQRS, इसके बारे में आप क्या बोल सकते हैं। अब अगर ये सिमिलर हैं, दिस मीन्स एंगल A एंगल P के इक्वल होना चाहिए। देखो A और P, ये भी तो पहले ही गलत हो गया, यानी कि A और P ही इक्वल नहीं है। साइड के बारे में यहाँ कुछ नहीं दिया, सिर्फ एंगल के हेल्प से देखो, एंगल ही सेटिस्फाई नहीं कर रहे। अगर एंगल सेटिस्फाई कर दे तब हम साइड देखते, किसकी साइड क्या गिवन है, ये सिमिलर होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ देखिए जो एंगल A है वो इक्वल ही नहीं है एंगल P के। दिस मीन्स ये दोनों फिगर क्या होंगे, सिमिलर नहीं होंगे। तो इस तरीके से आप सिमिलर फिगर्स के बारे में पढ़ेंगे आगे, बहुत सारी चीज़ें हैं अभी पढ़ने में। तो यहाँ से आपने एक चीज़ तो ऑब्जर्व की होगी, यानी कि एवरी कंगुरेंट फिगर इज सिमिलर, यानी कि हर एक कंगुरेंट फिगर है वो क्या होंगे, सिमिलर, बट कन्वर्ज नीड नॉट बी ट्रू। कन्वर्ज जरूरी नहीं है कि सही हो। अब यानी कि एक तो आप फिगर कंगुरेंट की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप सिमिलर फिगर्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए, यानी कि जो दोनों अगर कोई भी दो गिवन फिगर हैं वो कंगुरेंट होंगे, तो दिस मीन्स वो सिमिलर तो 100% होंगे, पक्का होंगे वो। लेकिन अगर दो फिगर सिमिलर गिवन हैं तो वो कंगुरेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। ठीक है, तो यहाँ आप क्या लिखोगे, कांट से, इस तरीके से। यानी कि हम कुछ भी नहीं कह सकते, हम ये भी नहीं कह सकते कि सिमिलर हैं तो कंगुरेंट नहीं होंगे, क्या पता हो। अगर हम ये भी नहीं कह सकते कि सिमिलर हैं लेकिन कंगुरेंट नहीं हो सकते, यानी कि वो हो भी सकते हैं। अब यहाँ से देखिए, दोनों फिगर सिमिलर हैं लेकिन ये कंगुरेंट नहीं है, कंगुरेंट नहीं है। लेकिन अगर मैं ये साइड्स 4 की जगह क्या कर देता, यहाँ 3 कर देता, कि सारी साइडें भी क्या है, 3 सेंटीमीटर है। अब देखिए अब भी सिमिलर है, रेशो क्या होगा, 3/3, 3/3, 3/3 हो जाएगा। यानी कि यहाँ 4 को किससे रिप्लेस कर देंगे, 3 से रिप्लेस कर देंगे। अब देखिए ये फिगर सिमिलर है कि नहीं,
सिमिलर है लेकिन साथ में कंगुरेंट भी है कि नहीं, तो कंगुरेंट भी है। लेकिन जब यहाँ 4 लिखा था तो सिमिलर थे लेकिन कंगुरेंट नहीं थे। तो ये भी आपका एक मेन पॉइंट है कि आपको ध्यान रहे कि जो कंगुरेंट फिगर है वो तो हमेशा सिमिलर होंगे, लेकिन जो सिमिलर है वो कंगुरेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। उसके बाद एक और नेक्स्ट पॉइंट आता है इनके एरिया से रिलेटेड, इनके एरिया से रिलेटेड। अब एरिया ऑफ कंगुरेंट फिगर आप पढ़ चुके हैं क्या होता है, इक्वल होता है। लेकिन क्या सिमिलर फिगर का एरिया इक्वल होगा? कंगुरेंट के केस में 2 ही केस हैं, एक कंगुरेंट का, उसके बाद सिमिलर। कंगुरेंट के केस में एरिया क्या होगा? इक्वल, ऑलवेज इक्वल रहेगा। यानी कि 2 फिगर अगर कंगुरेंट हैं तो एरिया 100% इक्वल रहेगा हर एक केस में। लेकिन अगर 2 फिगर सिमिलर हैं तो एरिया के बारे में आप क्या बोलोगे? नॉट इक्वल। क्या बोलोगे? नॉट इक्वल। यानी कि अगर वो सिमिलर है तो एरिया इक्वल नहीं होगा, लेकिन अगर कंगुरेंट है तो इक्वल होगा। यानी कि अगर वो सिमिलर भी हैं कंगुरेंट भी हैं, दिस मीन्स एरिया क्या होगा? इक्वल होगा। अगर वो सिर्फ कंगुरेंट है सिमिलर नहीं है, अब ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यानी कि कंगुरेंट है तो सिमिलर भी होंगे तो एरिया 100% इक्वल होगा। अब सिमिलैरिटी का केस, अगर वो सिमिलर हैं तो एरिया इक्वल नहीं होगा, लेकिन अगर वो सिमिलर के साथ साथ कंगुरेंट भी हैं दिस मीन्स एरिया क्या होगा? इक्वल होगा। उस केस में क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो इस तरीके से एक तो एरिया का कंसेप्ट था, एक इस तरीके से इनमें क्या रिलेशन होता है, और ये सिमिलरिटी और कंगुरेंसी, ये सारी चीज़ें एग्जाम्पल की हेल्प से मैंने आपको समझाई। तो ये था आपका सिमिलरिटी का टॉपिक। एक्सरसाइज 6.1 अब हम करेंगे, जो बिल्कुल इजी सी एक्सरसाइज है, 1 मिनट के अंदर हम पूरे एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हैं। तो उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 6.1 बिल्कुल इजी सी एक्सरसाइज है, 1 से 2 मिनट में हम इसको सारे एक्सरसाइज को सोल्व भी कर देंगे। यानी कि जो अभी मैंने बेसिक कंसेप्ट आपको बताए हैं, जो डेफिनेशन या जो भी एग्जांपल दिए, सेम वही एक्सरसाइज 6.1 है। अब 6.1 में देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक। ब्लैंक में आपने फिल करना है। स्टार्टिंग में लिखा है ऑल सर्कल कंगुरेंट होती है सिमिलर। अब सारे सर्कल, अब जैसे मान लिया एक सर्कल लिया 2 सेंटीमीटर रेडियस का, दूसरा 3 सेंटीमीटर रेडियस का, तो वो कंगुरेंट तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि साइज क्या हो गया? छोटा बड़ा हो गया कि नहीं हो गया? दिस मीन्स वो क्या होंगे? सिमिलर होंगे। तो यहाँ फर्स्ट में हम क्या लिखेंगे? ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। उसके बाद देखिए ऑल स्क्वायर्स आर, सारे स्क्वायर कैसे होते हैं? हम मान लेते हैं एक स्क्वायर, अब स्क्वायर में एक तो कॉमन चीज़ें रहेंगी कि सारे एंगल क्या रहेंगे? 90-90। एक स्क्वायर लिया हमने 3 सेंटीमीटर साइड का और दूसरा स्क्वायर लिया हमने 4 सेंटीमीटर साइड का, तो वो कंगुरेंट तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि उसकी शेप क्या हो गई? अलग अलग छोटे बड़े हो गए वो। दिस मीन्स वो भी क्या होंगे? सिमिलर होंगे। यानी कि सारे जो स्क्वायर्स हैं वो क्या होंगे? सिमिलर होंगे। ये स्क्वायर्स था, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। उसके बाद थर्ड में देखिए ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर, यानी कि सारी वो ट्रायंगल सिमिलर होती है। कौन सी ट्रायंगल? अब देखिए आइसोसेलेस है। आइसोसेलेस तो जरूरी नहीं कि वो सिमिलर हो। आइसोसेलेस में क्या हो सकता है? हो सकता है कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो, लेकिन जो कोरस्पॉन्डिंग साइड है वो तो इक्वल नहीं हो सकती, जरूरी नहीं है। B1 में तो 2 साइड 3-3 हैं और तीसरी 4 हैं। अब दूसरी आइसोसेलेस लेके उसमें 2 जो इक्वल साइड है वो तो 4-4 हैं और तीसरी कुछ हो रही है, यानी कि 5-6 हो गया। यानी कि उस केस में ये हो नहीं सकता कि ये जो रेशो है साइडों का वो प्रोपोर्शन में हो। एंगल प्रोपोर्शन में हो सकता, इक्वल हो सकते हैं, लेकिन साइड जरूरी नहीं है कि वो प्रोपोर्शन में हो। यानी कि कुछ ऐसे आइसोसेलेस ट्रायंगल हैं कि भी जो सिमिलर हो भी सकती हैं, लेकिन सभी के केस में तो जरूरी नहीं सिमिलर होंगी। तो वो सारी कौन सी ट्रायंगल होंगी? इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में देखिए सारे एंगल 60-60, यानी कि एंगल को तो चेक करने की जरूरत नहीं है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल वैसे ही क्या होगा? इक्वल। अब साइड्स, अब मान लिया पहली ट्रायंगल की साइड सारी 3 है, क्योंकि सारी इक्वल ही होंगी। दूसरी की चाहे कुछ भी हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, तो उनका रेशो क्या होगा? 3/4। 5 होगी तो सभी का रेशो 3/5, सभी का रेशो 3/6, इस तरीके से। यानी कि थर्ड ब्लैंक में क्या आएगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल। यानी कि सारी जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है वो क्या होंगी? सिमिलर होंगी। उसके बाद फोर्थ में देखिए 2 पॉलीगन ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड, यानी कि 2 पॉलीगन जिनमें साइड्स क्या हो? सेम हो। वो ट्रायंगल भी हो सकता है, क्वाड्रिलेटरल भी हो सकता है, पेंटागन भी हो सकता है, हेक्टागन भी हो सकता है, सो कुछ भी हो सकता है वो जिसमें साइड्स क्या है? सेम है। उसके बाद देखिए आर सिमिलर, वो सिमिलर कब होंगे? फर्स्ट पॉइंट है देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर।
अब सिमिलरिटी की कंडीशन क्या कहती है कि एंगल्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, यानी कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो, इक्वल, एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड आर, क्या साइड्स इक्वल हो, वो छोटी बड़ी भी हो सकती है लेकिन किस में हो, प्रोपोर्शन में। तो यहाँ क्या आएगा, प्रोपोर्शनल आएगा। इस तरीके से अगर आपने पीछे का सारा अच्छी तरीके से समझा है एग्जाम्पल समेत या फिर जो भी डेफिनेशन थी, तो आप आराम से 1 मिनट में इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल इजी सा है, गिव 2 डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ पेयर ऑफ। एग्जाम्पल हमें देने हैं 2 सिमिलर फिगर्स, यानी कि अलग अलग 2 एग्जाम्पल देने हैं सिमिलर फिगर्स के। अब सिमिलर फिगर के कोई भी एग्जाम्पल दे लो, ऊपर लिखा ही था कि सारी इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमिलर होती है, तो कोई भी 2 आप इक्विलेटरल ट्रायंगल बना के छोड़ दो यहाँ से। सेकंड में फर्स्ट एग्जाम्पल तो क्या होगा कि ये 60-60 है, या ABC लिखो, लेट सपोज ये साइड 3 सेंटीमीटर, ये भी 3, ये भी 3। इसी तरीके से एक PQR लिखो, ये भी क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये सारे 60-60, और साइड कुछ भी लिख दो, ये 5, ये 5, ये 5, क्या हो गया, सिमिलर। उसके बाद एक ट्रायंगल का एग्जांपल दिया, एक कोई क्वाड्रिलेटरल का एग्जांपल दे दो जो सिमिलर हो। क्वाड्रिलेटरल में दूसरा क्या था, स्क्वायर, यानी कि सारे स्क्वायर सिमिलर होते हैं। एक स्क्वायर बना दो साइड 3 के साथ, एक स्क्वायर बना दो साइड 4 सेंटीमीटर के साथ, तो वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे। और इसी तरह नॉन सिमिलर का एग्जांपल आपने देना है, कोई भी 2 ऐसे फिगर बना दो जिनका जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है वो इक्वल ना हो। जो मैंने अभी पीछे एग्जांपल करवाए थे उनमें से भी आप कुछ लिख सकते हैं यहाँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करोगे, बिल्कुल इजी है। अगर आपको सिमिलरिटी और कंग्रुएंसी के बीच में डिफरेंस पता चल चुका है, दिस मीन्स आप इजीली क्वेश्चन 2 को कंप्लीट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, स्टेट वेदर द क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर और नॉट, यानी कि जो 2 क्वाड्रिलेटरल गिवन है सिमिलर है या नहीं। अब यहाँ से देखिए, जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है P के कोरस्पॉन्डिंग है, अब यहाँ तो 90 गिवन है, यहाँ 90 है ही नहीं, क्योंकि अगर 90 गिवन होता तो 90 डिग्री का सिंबल भी तो होता। दिस मीन्स यहाँ कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, इक्वल नहीं है। दिस मीन्स ये फिगर सिमिलर नहीं होंगे, भले ही जो साइडें हैं वो प्रोपोर्शन में हो। साइडें क्या है, प्रोपोर्शन में, लेकिन अगर एंगल इक्वल नहीं है, दिस मीन्स वो फिगर सिमिलर नहीं होंगे। तो ये बिल्कुल ईजी सी एक्सरसाइज थी, बोर्ड पे मैंने एक साथ लिख दी थी ताकि बार बार ये चीज़ें लिखनी ना पड़े। टाइम बचाने के लिए ऐसा करना पड़ता है कि पहले आप कंप्लीट चीज़ लिख दो, उसके बाद उसको एक्सप्लेन कर दो। लेकिन मैथ में सारी चीज़ें ऐसी नहीं होती कि लिख के एक्सप्लेन किया जाए। अब इससे पहले जो भी मैंने पढ़ाया वो साथ के साथ आपको बताया, डिफरेंस बताए, कुछ डेफिनेशन आपको बताई, यानी कि उनको लिख के एक्सप्लेन करना थोड़ा सा अजीब सा लगता है और समझ में भी नहीं आता। तो यहाँ एक्सरसाइज बिल्कुल ईजी थी, इस वजह से मैंने लिख के इसको एक्सप्लेन कर दिया। तो इस तरीके से आप सिमिलरिटी और कंग्रुएंसी के बारे में बेसिक चीज़ें पढ़ चुके हैं। आगे आगे हम और भी कुछ पढ़ेंगे, सिमिलरिटी की क्या क्या कंडीशन होंगी, कैसे हम 2 फिगर को सिमिलर प्रूव करेंगे, बहुत सारी चीज़ें होने वाली है यहाँ। आज एक्सरसाइज 6.1 हमने कंप्लीट की, यानी कि बेसिक, बिल्कुल ये मान सकते हैं कि जैसे आप मूवी देखते हो पहले ट्रेलर आता है, ये तो एक किस्म का ट्रेलर है, आगे फिल्म आनी बाकी है। इस तरीके से आप इसको समझें कि बहुत कुछ हम सिमिलर फिगर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, देखते रहिए डिफेक्टो क्लासेस।